Hello बच्चों, let's see this question. The question says state whether the statements are true or false. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है बताइए कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. सो जो गिवन स्टेटमेंट है इट इज phenotypically patients of Turner syndrome are females but ovaries are rudimentary and always sterile. तो गिवन स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं वो फिनोटिपिकली यानी उनकी जो बॉडी है इट इज दैट ऑफ अ फीमेल, पर उनकी ओवरीज रूडिमेंट्री यानी कंप्लीटली डेवलप नहीं होती, अंडर डेवलप्ड होती हैं एंड ये ऑलवेज स्टेराइल होते हैं यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी टर्नर सिंड्रोम. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये सिंड्रोम होता क्या है एंड ये किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है. सो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. सो टर्नर सिंड्रोम जो है ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि कॉज होता है बिकॉज क्रोमोसोम का नंबर या फिर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो है इन द सेल ये चेंज हो जाता है. तो इस वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. सो टर्नर सिंड्रोम को पर्टिकुलरली यदि हम देखें तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है 1x क्रोमोसोम इज एब्सेंट, यानी जो क्रोमोसोम नंबर होगा इंडिविजुअल का इट विल बी 45 क्रोमोसोम इन टोटल, जिसमें से 44 विल बी ऑटोसोम एंड इसके बाद जो सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे XX या XY, तो यहाँ पर केवल XO हमें देखने को मिलेगा. तो इसकी वजह से जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा यानी एक्सटर्नल फीचर्स जो हमें देखने को मिलेंगे दैट विल बी ऑफ अ फीमेल. तो इंडिविजुअल जो है वो फिनोटिपिकली फीमेल होगी, बट सिंस केवल एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है तो इस वजह से इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाते हैं. सो दे आर अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स. इसके अलावा यदि इनकी ओवरीज देखी जाए ये भी कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती, दे आर रूडिमेंटरी. और भी हमें बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें वेब्ड नेक देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इन मोस्ट केसेस दे आर मेंटली रिटार्डेड, यानी उनका मेंटल डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो सिंस ओवरीज रूडिमेंटरी हैं तो इस वजह से ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, इस वजह से इन्हें स्टेराइल फीमेल कहा जाता है. अब यदि हम स्टेटमेंट को स्टडी करें तो ये हमसे कह रहा था कि फिनोटिपिकली पेशेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम आर फीमेल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर देखा. ओवरीज आर रूडिमेंट्री एंड ऑलवेज स्टेराइल, तो ये भी हमने यहाँ देखा है कि ओवरीज रूडिमेंट्री रहती हैं एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इस वजह से दे आर ऑलवेज स्टेराइल. यानी ये जो स्टेटमेंट है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट जिसे हम टी भी लिख सकते हैं. सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर, दैट इज phenotypically patients of Turner syndrome are females but ovaries are rudimentary and always sterile. Hope you understood it well. Best of luck.